गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करें क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हमारा चल रहा है चैप्टर 3। इसके हम एक्सरसाइज 1 कर चुके हैं 3.1 की। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स के लिए। ठीक है, क्वाड्रेंट्स के लिए ये हमारे होते हैं ये एक्स डैश, वाई डैश, ये वाई और ये हमारा ओरिजिन। जब कोई एंगल यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक जाएगा तो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल रहेगा 0 to 90 डिग्री, इन सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180, इन थर्ड 180 to 270 डिग्री के बीच रहेगा। और ये पूरा टर्न जो होगा और कंप्लीट एक सर्कल में जो पूरा टर्न होता है 270 डिग्री टू 360 डिग्री। और जैसे 360 डिग्री वापस टर्न करेगा, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। एक बात और याद रखेंगे, इन केस ऑफ 90 and 270 साइन जो चेंज होता है वो कोस में चेंज होता है और कोस चेंज होता है साइन में। टेन जो चेंज होता है वो कोट में, कोट चेंज होता है टेन में। इसी तरह जो आपका सेक है वो चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होता है सेक में इन केस ऑफ 9। और इन केस ऑफ 180 एंड 360 all trigonometric ratio unchanged, all trigonometric ratio unchanged। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है इन 180 एंड 360। अब याद रखना है ये आपके साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, कोट एक्स और सेक एक्स। अब ये जो आपका एंगल है, ये एंगल अगर आपका एंगल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड और ये आपका फोर्थ। साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट में, कोस एक्स भी पॉजिटिव रहेगा, टेन एक्स भी पॉजिटिव रहेगा, कोस एक्स भी पॉजिटिव रहेगा, सब पॉजिटिव रहेंगे, यानी ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें सब पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन पॉजिटिव रहेगा और कोसेक एक्स पॉजिटिव रहेगा, बाकी नेगेटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कोसेक एक्स पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड में ये नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, कोस भी नेगेटिव, टेन एक्स पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। कोट एक्स भी पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। इन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव, कोस एक्स पॉजिटिव रहेगा, टेन एक्स भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ही रहेगा, कोट एक्स भी नेगेटिव रहेगा और सेक एक्स पॉजिटिव रहेगा। तो ये टेबल याद रखना है। तो यहाँ याद रखना ऑल पॉजिटिव साइन एक्स और कोस एक्स पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव। यहाँ टेन एंड कोट पॉजिटिव रहेंगे और यहाँ सेक और कोस पॉजिटिव रहेंगे। अब जैसे सपोज दैट पूछ लिया जाता है कि जैसे हमसे पूछा कि साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 साइन 90 प्लस थीटा है, तो सबसे पहले 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 90 से ज़्यादा हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो साइन नेगेटिव होता है
और साइन 90 केस में किस में कन्वर्ट होता है, कोज में। तो आ जाए साइन 90 प्लस थीटा, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव रहता है। और साइन ये 90 प्लस थीटा, 90 के केस में 90 प्लस थीटा है, जब 90 केस है तो साइन 90 में किस में कन्वर्ट होता है, कोज में। और देन साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू वी गेट कोस थीटा। अगर हम लिखें साइन 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है और साइन 180 के केस में चेंज नहीं होता, तो इसलिए साइन थीटा। अगर हम बात करें साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा ये हमारा किस में आएगा, 180 से ज़्यादा हो गया, मतलब ये आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और साइन 180 के केस में चेंज नहीं होता, तो इसलिए साइन थीटा। अगर हम बात करें टेन 180 प्लस थीटा, तो टेन 180 के केस में हमारा चेंज नहीं होता है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन टेन पॉजिटिव रहता है, तो टेन थीटा। तो इस तरीके से हमें ये करना है। दूसरी बात, अगर हम बात करें साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, यानी एक टर्न लिया और 360 से ज़्यादा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आ जाएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑल पॉजिटिव आएंगे, तो था साइन थीटा। इसी तरह कोज n इंटू 360 प्लस थीटा, वापस टर्न होकर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आते रहेंगे, तो कोस थीटा। इसी तरह टेन n इंटू 360 प्लस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा टर्न होकर, तो टेन थीटा। चेंज क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 360 का केस है। कोट n इंटू 360 प्लस थीटा, ये भी हमारा क्या आएगा, कोट थीटा। और सेक n इंटू 360 प्लस थीटा, ये भी हमारा सेक थीटा ही आएगा। और कोसेक n इंटू 360 प्लस थीटा, ये भी हमारा कोसेक थीटा, क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं कि कितनी भी टर्न लेकर वापस जो एंगल आएगा 360 से ज़्यादा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हम पॉजिटिव आएंगे, ये हमारे जो एंगल आएंगे n इंटू 360 प्लस थीटा साइन थीटा। अब देखें, अगर बात करें इस फॉर्म में हो n इंटू 360 माइनस थीटा, 360 से कम बन रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और साइन अनचेंज रहता है 360 केस में, माइनस के साइन थीटा। इसी तरह कोज n इंटू 360 माइनस थीटा, बट कोज पॉजिटिव रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, टेन भी निगेटिव रहता है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, तो माइनस के टेन थीटा। कोट n इंटू 360 माइनस थीटा, ये भी हमारा किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी निगेटिव आएगा। कोसेक n इंटू 360 माइनस थीटा, ये भी हमारा निगेटिव आएगा, कोसेक थीटा। अब ये जो हमारा क्या आएगा, कोसेक हो गया। अब अगर सेक n इंटू 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, लेकिन ये पॉजिटिव रहता है सेक और कोस, तो ये सेक थीटा। चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 360 का केस है। अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज में कहा है, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3 में कहा है, और ये हम एंगल चेक करते हैं कि ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई जा रहा है, कर रहा है। अब जैसे इसने कहा कि साइन कोज एक्स है, वो माइनस के 1/2 है। अब कोज एक्स जब माइनस 1/2 है और एक्स का है, एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट,
देखिए कोस एक्स, अब ये बताइए साइन एक्स किसके इक्वल होगा? साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स। कोस एक्स की वैल्यू कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यानी 1 माइनस यानी 1/2 का स्क्वायर, तो दिस 1 माइनस 4 दिस 3/4 देन साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स चल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स की वैल्यू +-3/2। तो साइन एक्स की वैल्यू +-3/2 है, तो यहाँ साफ साफ देखिए इन एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, जब एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है तो साइन एक्स निगेटिव होता है, तो साइन एक्स इज निगेटिव देन साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। अब tan x किसके इक्वल होगा? ये होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन एक्स है हमारा -√3/2, कोस एक्स भी हमारा -1/2, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा tan x की वैल्यू -√3। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछ रहा था। कोट एक्स किसके इक्वल होता है? 1/tan x, तो जब कोट एक्स tan x की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, √3। इसी तरह sec x को देखें, sec x होता है 1/cos x, 1/cos x, cos x की वैल्यू माइनस के 1/2, यह आ जाएगा -2। cosec x होता है 1/sin x, तो 1/sin x इसकी वैल्यू होती है, अभी हमने फाइंड की थी √3/2 माइनस में, तो ये आएगा -2/√3। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा है sin x इज इक्वल टू 3/5, x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करें, तो सबसे पहले कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यह जाएगा 1 माइनस 9/25, तो 16/25 कोस स्क्वायर एक्स, और कोस एक्स की वैल्यू जाएगी +-4/5। एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो देन वी गेट कोस एक्स इज नेगेटिव, जब कोस नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या हुआ, जब कोस नेगेटिव हो गया तो उसका मतलब ये हो गया हमारा कि कोस एक्स जो होगा वो -4/5 होगा। अब tan x वो होता है sin x अपॉन कोस एक्स होता है, sin x की वैल्यू -4/5 सॉरी 3/5 और यहाँ 4/5 माइनस में 5 से 5 कैंसिल, तो tan x की वैल्यू आ जाएगी हमारी tan x की वैल्यू हो जाएगी -3/4 tan x -3/4। कोट एक्स होता है
1/10x, तो आ जाएगा माइनस के 3/4 यानी -4/3। और इसी तरह sec x होता है 1/cos x के, और cos x की वैल्यू होती है गिवन है हमें जो फाइंड किया है वो -4/5 फाइंड किया, तो हो जाएगा -5/4। cosec x होता है 1/sin x के, 1/sin x की वैल्यू 3/5, तो ये आ जाएगा हमारा 5/3। तो इस तरीके हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हैं। थर्ड देखिए, कोटेक्स इज इक्वल टू 3/4, इसमें भी, और x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, कोटेक्स इज इक्वल टू 3/4, 10x कितना आएगा 1/कोटेक्स, तो 1/3/4 दिस 4/3 आ जाएगा 10x। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मिल गया। अच्छा, हम वी नो दैट sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1+10^2x, तो 1+16/9, तो आ जाएगा 25/9 sec स्क्वायर एक्स। sec x की वैल्यू आ जाएगी ±5/3। इन थर्ड क्वाड्रेंट sec x इज नेगेटिव। जब sec x नेगेटिव है तो sec x क्या आ जाएगा -5/3। तो cos x कितना आ जाएगा 1/sec x, तो ये आ जाएगा sec x आ जाएगा -3/5। इसी तरह अगर हम बात करें कोसेक स्क्वायर एक्स होता है 1+कोट स्क्वायर एक्स के, तो यह आ जाएगा 1+9/16 जस्ट 25/16, तो कोसेक एक्स आ जाएगा ±5/4। और एक्स कहाँ लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक एक्स निगेटिव होता है, तो कोसेक एक्स निगेटिव होता है 5/4। और जब कोसेक एक्स इज इक्वल टू -5/4, तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू, इफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू -5/4, तो देन साइन एक्स इज इक्वल टू 1/कोसेक एक्स, तो आ जाएगा -4/5। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। sec x 13/5, x lie in fourth quadrant, sec x is equal to 13/5, sec x is equal to 13/5 है, तो cos x कितना होगा 1/sec x, दिस हो जाएगा 5/13, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करेंगे 13/5 तो रिवर्स हो जाएगा। तो अब देखिए sec x है, sec x होता है 1+10^2x के इक्वल, और 10^2x की वैल्यू आती है sec स्क्वायर x -1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी sec स्क्वायर x की वैल्यू, यानी 169/25 स्क्वायर करेंगे -1, तो 144 इसमें से डिवाइड करेंगे 169 - 25, वो तो 144/25, देन 10^2x,
और 10x की वैल्यू हमें बनेगी प्लस माइनस 12/25, 12/5। और ये बताइए x कहाँ लाई कर रहा है? x लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो 10x कहता है नेगेटिव, तो माइनस 12/5। कोटेक्स कितना आएगा? कोटेक्स आएगा हमारा 1/10x के इक्वल, दिस 1/ माइनस 12/5 आ जाएगा माइनस 5/12। ये कोटेक्स आ गया। अब यहाँ देखिए कोजेक्स जो हमें मिला वो 5/13 मिला। तो साइन एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 25/169, तो आ जाएगा 144/169 साइन स्क्वायर एक्स। और साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 12/13 स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये प्लस माइनस 12/13 आया, तो इसका मतलब क्या आया? एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन एक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब 12/5 और साइन एक्स 12। और दूसरा कोस एक्स, कोसेक एक्स 1/sin एक्स, इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस 5/12, दिस माइनस 12/5। तो इस तरीके से तो यहाँ जाएगा तो 12/5 नहीं 12/13 आएगी हमारा, तो आ जाएगा माइनस, यहाँ पुट करेंगे जब 1/-12/13 तो आएगा माइनस 13/12। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे आगे क्वेश्चन करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।